नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राम कण कण में बसे हैं और वो भी राम को पूजते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर के इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने शंकराचार्यों के अपमान और अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल भी उठा दिया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, इसलिए तो राम को काल्पनिक बताती रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर का यह जो आयोजन है, यह सियासत की भेंट चढ़ जाएगा? क्या 5 दशकों से हो रहा हिंदू धर्म मानने वालों का जो भरोसा था, उसका सबसे बड़ा दिन जब आएगा तो हिंदू उसमें क्या बीजेपी, कांग्रेस, शंकराचार्य, संत, ट्रस्ट इसमें बटा नजर आएगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर। दोनों का बयान क्या है, सुनिए। प्रभु राम की पहली तो स्थापना उन्होंने चुनावी हथकंडे के तहत की है, वरना ये राम नवमी के समय की जा सकती थी। भवन को पूरा निर्माण हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा, इसमें शंकराचार्यों को दूर रखा तो ताली शंकराचार्य तो नहीं बजाएंगे, क्योंकि सनातन के रखवाले, सनातन के संरक्षक हमारे शंकराचार्य हैं। जब शंकराचार्य वहां नहीं जाएंगे तो इस आयोजन में हम नहीं जाएंगे। बाकी प्रभु राम तो कण कण में बसे हुए हैं। हम हर जगह घर घर रोज राम भजन करेंगे और हम कभी भी जाके अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करके आएंगे। राम भक्तों ने जो प्राणों की आहुति दी है, राजा राम की कृपा हुई है, फिर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। सोनिया गांधी जी हों या कांग्रेस के नेता हों या अन्य कोई राजनीतिक दल या अन्य सामाजिक क्षेत्र में या देश के व्यापारी या प्रतिष्ठित नागरिक जो भारत की भूमि में रहते हैं, भारत की संस्कृति और भारत में भरोसा करते हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने इस संदर्भ में सभी को निमंत्रण भेजा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सोनिया के मन में आज भी, कांग्रेस के मन में आज भी राम विरोध जो का तो है। वो कल भी राजा राम को काल्पनिक मानती थी, आज भी भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कांग्रेस को नहीं भा रहा, भगवान राम की प्रतिष्ठा कांग्रेस को नहीं भा रही। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना चाहती है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना चाहती है। और उधर आपको सुनाते हैं कि 2 शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने किस तरह से कहा है कि यह पूरा आयोजन बीजेपी और वीएचपी ने ऐसा मना लिया है जैसे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो। दोनों ही शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया है, जिसको आधार बना करके अब कांग्रेस भी इस आयोजन से दूरी बना रही है। क्या कहा है दोनों शंकराचार्यों ने, सुनिए। अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाएंगे? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे? वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। राम मंदिर के उद्घाटन पर सियासी तकरार, कांग्रेस ने न्योते को किया अस्वीकार। कांग्रेस बोली शंकराचार्यों का हुआ अपमान, जल्दबाजी में अधूरे मंदिर के उद्घाटन का यह कैसा प्लान? कांग्रेस ने अस्वीकार किया प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या का आयोजन बीजेपी का सियासी मुखौटा।
श्री राम मंदिर में सियासी दखल से कांग्रेस नाराज, शंकराचार्य और संतों के बिना कैसे होगा रामकाज? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ करा रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत करता हूं गोविंद मालू जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का भी मैं स्वागत करूंगा। और मेरे साथ नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा, वो भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी के पास में आता हूं। स्वदेश जी, ये देखिए, वैसे ही बीजेपी कहती रही है कि आप राम काज में जो है वो बाधा डालते हैं। अब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो आपने इसके प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से दूरी बना ली है। क्या वजह आप बता रहे हैं? क्या आपको लगता है सिर्फ शंकराचार्य जी जो हैं उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया, या उन्हें जिस तरह से निमंत्रण मिलना था, जिस तरह का उनकी भूमिका होनी थी वो नहीं, इससे आप नाराज हैं, या और भी कोई शिकायत है आपकी? रामलला के पट खोलने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया हो, पर उन पर राजनीति नहीं की, और उसके बाद भी संतों को सौंप करके पूजा रचा करने की, पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान की हो, उस पर कभी राजनीति नहीं की। क्योंकि प्रभु राम हमारे आराध्य देव हैं और हमारा देश सनातनी देश है, और सनातन की रक्षा करने का काम शंकराचार्यों को है, धर्माचार्यों को है। अब शंकराचार्य धर्माचार्य ये सब उसमें पहुंच नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है, घर बना नहीं है, घर बनने के पहले उसका गृह प्रवेश किया जाना ये भी गलत है। रामनवमी आई नहीं है और आपने चुनाव न निकल जाए तो आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर ये कर नहीं पाएंगे। चुनावी इवेंट के रूप में वो कर रहे हैं, तो भाई मोदी जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, और शंकराचार्य ताली बजाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि ये धर्म सनातनियों का धर्म है और सनातन की धर्म की रक्षा शंकराचार्य करते हैं। जहां शंकराचार्य का अनादर हो वहां मैं समझता हूं कोई भी, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, आप भी ब्राह्मण हैं अभिलाष जी, आप समझते हैं सनातन का अर्थ क्या है। कुल मिलाकर के हम शंकराचार्यों की अवहेलना और उनके आदर्शों पर न चलना, इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं, सही नहीं मानते। रहा सवाल प्रभु राम का, वो तो कण कण में व्याप्त हैं, घर घर में व्याप्त हैं। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, आज भी किया है, रोज करेंगे, आगे आने वाले समय में भी करेंगे। दर्शन की बात है तो दर्शन हम 22 तारीख के बाद कभी भी करे आएंगे। लेकिन इनका जो इवेंट है, जो भाजपा का इवेंट है, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो प्रभु राम पर राजनीति किए जाने का उद्देश्य है, ये उद्देश्य ठीक नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है गोविंद मालू जी, आपके पास में आऊं उससे पहले मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। नितिन जी, देखिए, कहा जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि कोई भी धार्मिक कार्य वो संतों के हिसाब से, शंकराचार्यों के हिसाब से हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं सिर्फ शंकराचार्य नाराज हैं, बल्कि और भी कई बड़े संत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की भूमिका सनातनी कार्यों में होनी चाहिए संतों की वैसी है नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से आपको पता होगा कि 1949 से हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि का पैरवी की, उसके पक्षकार रहे हिंदू महासभा, और हमारे जिस तरह के संतों का जिस तरह यहाँ पे योगदान रहा है, तो उसके लिए देखिए ये तो बहुत सच बात है कि आप हिंदू पक्षकारों को ना बुला के मुस्लिम पक्षकारों को बुला रहे हैं, तो संतों में नाराजगी जाहिर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, तो आप ये कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए कि राम मंदिर की, राम के अस्तित्व को मिटाने के लिए इन्होंने ही 12 अपने वकील खड़े किए थे। इन्होंने राम सेतु पर भी सवाल उठाए थे। तो ये देखिए, इस तरह की भाषा आज जब चुनाव आते हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी चुनाव का फायदा दे रही है। 70 साल आपने इस देश पे राज किया, तब आपने क्यों नहीं राम मंदिर के लिए कार्य किया? अब जब देखा आपने कि राम मंदिर बन गया है, उसकी 5 प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, जोर शोर से हो रहा है, हर दिल में राम बसते हैं, आज जब उसकी इस तरह की तैयारी हो रही है तो इस तरह की बातें कहना और ये चुनावी स्टैंड नहीं तो और क्या है। और देखिए, मैं क्या बता दूं, यहाँ इस समय ये जो वक्त है, जो समय है, ये लड़ने का नहीं है। ये हमारे भगवान श्री राम को आज वो अपने क्या कहते हैं निवास में जाएंगे, उनके लिए इतना भव्य मंदिर तैयार होगा, हम इसी में खुश हैं। हमारे भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको कोई निमंत्रण नहीं मिला है और हमें भी नाराजगी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु राम जिस तरह से आज विराजमान होंगे, हम उसी में प्रसन्न हैं, और इतनी छोटी बातों को लेके बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब प्रभु स्वदेश जी की आवाज दीजिए प्लीज, पीसीआर जी बोलिए सर।
जी बोलिए बोलिए सर। तो जिस तरह हमारे प्रभु राम विराजमान हो जाएंगे, हम इसी में बहुत प्रसन्न है कि हमारे प्रभु राम अपने घर आज मंदिर से विराजमान हो जाएगा, हम उसके बाद भी प्रभु राम के दर्शन करेंगे। वैसे भी कर में तो राम है ही। ठीक है, गोविंद मालू जी आपके पास आता हूं। गोविंद मालू जी, राम काज के लिए तो सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबको सम्मान मिलना चाहिए, और उसमें शंकराचार्य अगर नाराज हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली दफे होगा जब संत समाज का अपमान हो रहा है और बीजेपी खामोश। पहली बार होगा जब संत शंकराचार्य नाराज हैं लेकिन बीजेपी के कोई व्यक्ति उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब बात शंकराचार्य सनातन से कहीं ऊपर उठकर पीएम मोदी की आ गई है। तो क्या ये लक्ष्मण रेखा है क्या बीच में, कि अगर हमको चुनना होगा तो हम वहां पर पीएम मोदी जी को चुनेंगे, उनके कार्यक्रम? अभिलाष जी न तो हमारा काम है कि हम किसी को नाराज को मनाएं, न हम किसी को नाराज करें। हमारा सबका काम यह है कि जो राम काज हुआ है, जो हो रहा है, उसमें अपनी आहुति दें, योगदान दें। जब से ये राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला, 500 साल हो गए, हमेशा संतों ने, महंतों ने और धर्माचार्यों ने ही इसका नेतृत्व किया है। कोई भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या किसी दल ने नहीं किया है। हाँ, हमने सहयोग किया है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि भारत की संस्कृति, अस्मिता और अस्तित्व के लिए उनके मान बिंदुओं की रक्षा हमारे अपने एजेंडे में है शामिल, कि हम भारत को और सनातन को हम सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। हम किसी राजनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, और ये निमंत्रण तो हमें भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी को एक ट्रस्ट बनाया गया है, और ये जब यहाँ पर ताले खोलने की बात की गई थी, उस समय भी विश्व हिंदू परिषद और जो संत लोग थे, महंत लोग थे, वो उन्होंने उस समय शिलान्यास के लिए उनको स्थान पर दिया गया था। तो ये शुरू से जो आंदोलन चला रहे हैं, जिस ट्रस्ट में हैं, इसमें शामिल हैं, वो सारे संत महंत इसमें स्वेच्छा से भी जा रहे हैं। ट्रस्ट उनको न्योता भी दे रहा है, बुला भी रहा है। अब जिसकी इच्छा हो जाए, नहीं जाना हो ना जाए, लेकिन ये काम भारत की अस्मिता, अस्तित्व और हमारी संस्कृति, सभ्यता से जुड़ी हुई बात है। इसलिए सबको अपना जितना भी योगदान है, ये गिलहरी का जैसा योगदान होता है उतना हमारे योगदान है। ऐसे कई सारे योगदान जो देने वाले हैं, उनको वहां जाना चाहिए, और इस अवसर पर इसका उल्लासपूर्वक, आनंदपूर्वक, इसका आनंदमय वातावरण में एक दीपोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। आनंदमय वातावरण बनाने का काम तो ट्रस्ट का था ना। उसमें कोई भी ट्रस्ट से मालू जी, हम उसमें अगर कोई ट्रस्ट भी की जिम्मेदारी है, उसमें कोई पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं है। ठीक है, और ट्रस्ट ने बुलाया है, हमें भी बुलाया है। हमें नहीं बुलाते तो हम क्या करते? चलिए इस सवाल को मैं जरा, इस सवाल को लेकर मैं जाता हूं डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो जिन्होंने राम काज में अगर कोई अपनी उनकी कोई राजनीति करने की इच्छा हो तो करे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, देखिए कहा जा रहा है कि माहौल अच्छा बनाने का ये जो पूरा बुलाने का बीजेपी पार्टी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर ये कांग्रेस करती, कांग्रेस कोई धार्मिक आयोजन में शंकराचार्यों को नहीं आने देती, तो क्या बीजेपी ये कहती कि हम पार्टी तो है नहीं, हम क्यों इसमें दखल दें? और जो राम मंदिर ट्रस्ट है, कहा जा रहा है कि पहले यह कहा गया कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये लोग ना आए, फिर बाद में इस मामले को मीडिया ने तूल दिया, तो फिर वापस जाकर के कहा कि नहीं आप आइए। फिर दूसरी तरफ शंकराचार्य जो हैं, उन्हें उनके समुचित सम्मान के साथ आमंत्रित नहीं किया गया। तीसरी तरफ उनसे जुड़े हुए जो संत नाराज हैं, बीजेपी कह रही है हमारा मैटर नहीं है, हमें निमंत्रण मिला, हम जाएंगे, उनको जाना है जाए, ना जाना ना जाए। क्या आपको लगता है कि पहली दफा ऐसा हो रहा है जब बीजेपी संतों के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस पर पार्टी का अनुशासन भारी है? जो सेंट्रल में और स्टेट यूपी में रूलिंग में है, इसकी या जनसंघ के समय से उसके मुख्य 3 एजेंडे रहेंगे, जिसमें अब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और सेकेंड राम मंदिर का निर्माण, और तीसरा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, एक फुलफिल कर चुकी, दूसरी वो करने जा रही है। इसका तात्पर्य ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में
डिसीजन दिया था राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का रास्ता तय करने के लिए, वो मंदिर ट्रस्ट को दिया। तो मंदिर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वो एजेंडा रहा और वो इसमें चुनाव को देखते हुए 2024 में जो आने वाले चुनाव है उनको देखते हुए अगर इस एजेंडे पर काम कर रही है तो कांग्रेस को इसको मना करने से फायदा क्या है? उसको जो सेकुलर वोट है वो तो उसके साथ है ही, इससे नुकसान ज्यादा, फायदा मुझे कम दिखता है। अगर वो जाते तो क्या उनका वोट कटता? नहीं। ऐसा कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है कि वो इस इन्विटेशन में गए। लेकिन एक चीज बड़ी, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता या हिंदुस्तान के धर्म को आगे ले जाने का जो जिम्मा होता है वो कहीं ना कहीं संत समाज पर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, वो इस समाज को हमेशा आगे रखती रही है ऐसे आयोजनों के लिए। लेकिन इस बार कुछ पर्टिकुलर लोगों यानी कुछ धर्म के जुड़े हुए वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मुख्य रूप से शंकराचार्य या दूसरे लोग इसमें उतने इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये आयोजन बेसिकली संत समाज के द्वारा होना चाहिए। सरकार का धर्म है, देखिए सरकार का धर्म ये नहीं है कि किसी धार्मिक आयोजन से अपने आप को दूर रखे। धार्मिक आयोजन है अराउंड 80% पॉपुलेशन इस देश की, जबकि राम तो इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। वो एक विचारधारा है, वो एक मर्यादा है। तो ऐसे में उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, या यूं कहें कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के न केवल अयोध्या बल्कि बहुत सारे मंदिरों पर जब किसी भी सत्ता का यहां काबिज रही उसने अपने धर्म को थोपा। अगर हम अब पूर्व जगह पर राम का मंदिर स्थापित हो रहा है तो कांग्रेस का उसको इन्विटेशन को स्किप करना ये कांग्रेस के लिए किस फायदे की तरफ दिखाता है मुझे नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उन संतों को बुला रही है या इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, उसके पीछे सीधा सीधा आने वाले लोकसभा इलेक्शन दिखते हैं। लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है इस मामले में कि उन्होंने इस इन्विटेशन को स्किप कर दिया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बनाते हुई दिखेगी और उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को हो भी। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, देखिए अगर आपको शंकराचार्यों के साथ खड़ा होना था सनातन के रक्षक के तौर पर या उनके अपमान में उनके साथ खड़ा होना नजर आना था, तो कम से कम ये हर बार जो गलती कर देती है कांग्रेस और बीजेपी को मौका मिल जाता है आपको राम विरोधी ठहराने का या उनके कामकाज में बाधा डालने का, क्या एक और आपने वैसे ही काम नहीं कर लिया? इसका दूसरे तरीके भी हो सकते थे। आप कहते कि ठीक है हम पहुंचेंगे लेकिन हम शंकराचार्यों के साथ या हम बाकी साधु संतों के साथ बाहर से पूजन करेंगे या हम दूर खड़े होकर पूजन करेंगे, हम सरयू के तट पर पूजन कर लेंगे। एक सांकेतिक विरोध भी दर्ज करा देते और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा देते ताकि बाकी लोग जो आपको लेकर भ्रम फैलाया जाता है कथित तौर पर कि आप राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, वो दूसरा उनको और मौका नहीं मिल पाता। आपने बायकॉट ही कर दिया पूरे प्रोग्राम का। देखिए हर राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी होती है। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हम सनातनी है तो सनातनी परंपराओं का मानना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। पहला धर्म यह है कि हमारी सनातन की रक्षा करना। सनातन की रक्षा कौन करता है? शंकराचार्य या धर्माचार्य। शंकराचार्य धर्माचार्यों को धता बता दिया जाता है। वो कहते हैं सनातन परंपराओं के अनुरूप नहीं है क्योंकि घर का निर्माण हुआ नहीं है और आप गृह प्रवेश कर दो, मतलब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है और आप पूजन करा रहे सब चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और आप शंकराचार्यों को उससे दूर रख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय वो आकर के उस पूजा में बैठेंगे। कुल मिलाकर के पूरा एजेंडा एक इवेंट तैयार किया है जो सिर्फ राजनीतिक है। राजनीतिक होना और प्रभु राम में लीन होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, राम में लीन होते हैं। आज हमें सिर में दर्द भी होता है तो प्रभु राम चिल्लाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं। कुल मिला के ये अगर कहा जाए कि आज उनके आयोजन में शामिल ना हुए तो हम नास्तिक हो गए क्या? हम आस्तिक हैं, घोर आस्तिक हैं। लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के राजनीतिक एजेंडे में शामिल होना और शंकराचार्यों का जहां अपमान हो रहा हो
उनकी विधि विधान के अनुरूप ना हो रहा हो कोई भी कार्य, जब सनातन के अनुरूप ही नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से वो कार्य ठीक नहीं है। उस ठीक नहीं है तो उस कार्य में हमारा जाना, हम वोटों की राजनीति कभी नहीं करते, न वोटों के लिए राजनीति करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश की आजादी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये देखा था कि हिंदुओं को हम आजाद कराएंगे, मुसलमानों को कराएंगे, सिखों को कराएंगे। सुन लीजिए पूरी बात, पूरे देश को आजाद कराने की बात थी। तो ये आइडियोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर सनातन का अपमान, सनातन के संरक्षकों का अपमान हम सह नहीं सकते। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे शब्द आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, लेकिन जब आपके नेता किसी मस्जिद में जाते हैं ईद मिलन समारोह में, या किसी चर्च में जाते हैं, या किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि वहां पर ग्रंथी साहब कौन थे, किस मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई, जो मौलवी साहब हैं वो अधिकृत हैं कि नहीं है, क्या आप वहां पर इस्लाम को बचाने के लिए उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं? आज तक तो किया नहीं। तो यहां पर आपकी नियत पर सवाल उठते हैं। देखिए, मैं बहुत कठिन शब्दों, बहुत कड़े शब्दों में बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। जब आप दूसरी जगह जा सकते हैं और वहां पर आप इस तरह का मीम मेक नहीं निकालते हैं, तो ये जो 5 सदी से सनातन जिसका इंतजार कर रहा है इतने बड़े आयोजन में, आप जाकर के भी अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। सुन तो अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा नहीं कि मुझे चुभ रहा हो, मुझे चुभ नहीं रहा है, बल्कि मेरे अंदर का स्वदेश बाहर निकल रहा है। वो अंदर का स्वदेश ये कहता है हमसे कि कण कण में राम व्याप्त है। और रहा सवाल, आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात कही है, तो ये हमें संविधान अधिकार देता है हर धर्म का आदर करना। और सनातन भी हमें यही सिखाता है कि हर धर्म का आदर करो, सम्मान करो, मानवता से प्रेम करो, ये हमें सनातन सिखाता है। तो सनातन के नाते अगर हम किसी भी धर्म का आदर करते हैं तो वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे संस्कार हैं। जिन संस्कारों में हम पले उनको अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुद्ध इवेंट के रूप में इसको बना लिया है। आप बताइए कि कोई शंकराचार्य अगर प्राण प्रतिष्ठा कराता तब शुभ मानते आप, या एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो कराएंगे तो सही है? आप ही जवाब दे दीजिए, तो मैं मान लेता हूं आपकी बात ना। ठीक है, आप मेरा जवाब इससे समझ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा डिबेट पूरे इंडिया में किसी ने किए हैं तो वो हम कर रहे हैं। आपको जवाब मिल गया होगा मेरा। मैं आ जाता हूं मालू जी के पास। आप जब बोलेंगे ना तो पूरा देश सुनेगा इस बात को। नहीं, ये तीसरा डिबेट कर रहा हूं मैं इस पर पिछले 3-4 दिनों में। हाँ, मैं मालू जी के पास आता हूं। हाँ, अभिलाष जी, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कुतर्क गढ़े जाएं, देश कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कांग्रेस की तो परंपरा रही है, नेहरू के रेजिम से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबने केवल एक ही काम किया है कि किस अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो वो आप बताइए, जो राम मंदिर के सनातन धर्म, सुनिए मेरी बात सुनिए, उनको तोड़ा, उनको इंडोर्स करना, उसके मुगल कालीन आक्रमण ठीक थे, वर्शिप एक्ट कौन लाया 91 में? ये वोट बैंक वाले लाए, तब कहा थे धर्माचार्य सनातन, तब कहा गई थी आपकी सनातन परंपरा। आप देखिए, मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कोई दिल्ली में बन नहीं रहा है, कोई दीनदयाल भवन में बन नहीं रहा है, अयोध्या में बन रहा है राम जन्म स्थान पर। उससे किसी का द्रोह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राम को काल्पनिक मानते थे, जो राम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब कलकत्ता पहुंचते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, 4 सरकारों को बर्खास्त कर देते थे। जब आप पंजाब में पहुंचते तो आप पगड़ी बांध लेते हैं, और जब आप मध्य प्रदेश आते हैं तो मुगल कालीन आक्रमणों को जो लगता है, कर्नाटक करते हैं तो आप कुछ और बात करने लगते हैं। तो ये मोदी जी जिस तरह की बात करते हैं, वो बात सब जगह लागू होती है। अयोध्या पहुंच के बोल देंगे अयोध्या से मेरा पुराना रिश्ता है, राजसूय यज्ञ में राम जी के साथ पड़ा हूं, क्या पता क्या बोलते विघ्न पैदा किया था देवों के यज्ञों में, ऐसा ही विघ्न पैदा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये समझाए है कि सनातन पर राजनीति मत करो, प्रभु राम पर राजनीति मत करो, तनातनी में बहुत मुद्दे हैं। अरे महंगाई पर राजनीति कर लो, आप बेरोजगारी पर राजनीति कर लो, मुगलों पर राजनीति कर लो, ये मुगल कालीन लोग प्रभु राम पर राजनीति कर रहे हो। और देखिए राजनीति स्वदेश जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इस द्रोह का परिणाम भुगतना पड़ेगा, देश की जनता देख रही है। इस राम द्रोह का परिणाम, इस राम द्रोह का जो
दंड है उसके भाग्य आप द्रोह नहीं है, ठीक है। समझाए से आपको मैं जल्दी से ना, ठीक है, मैं जल्दी से नितिन जी के पास आ जाता हूँ। ये द्रोह है, सीधा द्रोह है। प्लीज सर, मुझे नितिन जी के पास आने की इजाजत दीजिए। अन्याय है, राम नहीं है ये अयोध्या का जो राम राजनीति कर रहे हो, स्थान है, उसका अपमान है ये। ना ना, प्लीज प्लीज, गोविंद मालू जी, और आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ना, राजनीति करते होते तो स्वदेश जी मालू जी, स्वदेश जी मालू जी, मैं नितिन जी के पास आऊंगा। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे है, स्वदेश जी मालू जी प्लीज। हाँ नितिन जी, आपसे मैं ये सवाल करूंगा, ऐसे में चूंकि ये हिंदू आस्थाओं का विषय है, आस्था जो है वो करोड़ों 130 करोड़ लोगों की, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, राम में सब यकीन रखते हैं, उनमें सब उनमें अकीदत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भरोसा रखते हैं। नितिन जी मुझे बताइए, इस आयोजन का बहिष्कार क्या ये सेल्फ प्रेस्टीज के लिए ऐसा जान नहीं पड़ रहा कि शंकराचार्य जी को हमने उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो नाराज हो गए। जबकि संत का तो पहला ही गुण होता है कि वो अहम को छोड़ दे, और जहां अहम आ गया, जहां अहंकार आ गया, और अहंकार की वजह से रामकाज में नहीं जा रहे हैं, तो ये जो सनातनी परंपरा है उसको देख करके भी लगता है वो तो जमीन पर बैठ करके जो मिल गया वो भोजन कर लिया, राम नाम जप लिया। राम नाम इसलिए नहीं जप रहे हैं क्योंकि हमको आगे नहीं खड़ा होने दिया जाएगा, राम नाम इसलिए नहीं जपने या मंदिर में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको मूर्ति को छूने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा जस्टिफाई कीजिए सर। देखिए अभिलाष जी, ऐसा है, जब आप देखिए कितने वर्षों पुराना ये विषय है, कितने वर्षों से कितने लोगों ने, कितने हजारों साल सेवकों ने अपनी आहुति दी, तब आज जाके हमारे मंदिर का सपना साकार हो रहा है। और देखिए जो साधु संत हैं वो कितने वर्षों से इस एक पल का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कितना वर्ष इंतजार किया कि हमारे प्रभु राम अपने घर में विराजे। आज उनका जो गुस्सा होना है वो जायज है मेरे हिसाब से, लेकिन बात सिर्फ गुस्सा होने की नहीं है, उनका जायज होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक पहलू इसका और देखें तो ये पहलू है कि जहां इतने वर्षों के बाद आज जो पल आया है कि जो हमने लड़ाई लड़ी, आज वो लड़ाई हम जीत गए, अपने भगवान की लड़ाई हम जीत गए, और हम अपने भगवान को उनके घर पहुंचाने में सफल हो गए हैं। तो आज ये विषय इन छोटी छोटी बातों से नहीं उड़ना चाहिए, तोलना चाहिए कि बहुत बड़ा, बहुत गंभीर, बहुत खुशी का पल है कि हमारे भगवान अपने घर में विराज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य इस तरह का, अगर उनकी जो गुस्सा है अपनी जगह जायज है, लेकिन जो अंदर से उनको एक खुशी होगी कि मेरे प्रभु राम अपने घर में विराज रहे हैं, वो बहुत बड़ी है। और दूसरी बात एक और बता दूं, जो यहाँ बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कण कण में राम और कण कण में प्रभु राम की बात कहते हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जब प्रभु राम कार में बैठे थे तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ राजनीति कर रहे थे। आज जब प्रभु राम अपने घर जा रहे हैं तब आप राजनीति कर रहे हैं। आपने इतनी बात कही आप गलत जगह आप जा रहे हैं। प्रभु राम के राम जन्मभूमि के पट खुलवाए थे, स्वर्गीय हिंदू परिषद को चाबी सौंपी थी, जब हमने राज के मंदिर। ठीक है, चलिए मैं अंतिम ना ये समय खत्म हो गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास आता हूँ, राजनीति करने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास आता हूँ। ठीक है सर, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी प्लीज, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब प्लीज गए थे, तो आजादी के बाद क्या इनकी जबान? गोविंद मालू जी, नितिन जी, मुझे डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, बीजेपी जो है, जाहिर सी बात है इतना लंबा संघर्ष रहा है बीजेपी की। कई बार हमने देखा है कि कई सरकारें गई हैं स्टेट से, यूपी की गई थी, एमपी की गई थी, उस वक्त तो गई थी, उसके बाद भी राम को लेकर के बीजेपी लगातार लड़ाई लड़ती रही। अब क्या उसको जो क्रेडिट मिल रहा है वो जेन्युइनली उसको डिजर्व करती है, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन क्या उस पर जो उसका माइलेज लेने की अलग से अब जो कोशिश की जा रही है उससे कोई फर्क पड़ेगा, या आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा क्षण है कि इसमें कोई मीन मेक देखना नहीं चाहता? जैसे कहते हैं ना, घर में जब शादी होती है कुछ लोग होते हैं जो नुस्ख निकालते हैं, तो कहते हैं उन्हें अवॉइड करो, शुभ मंगल घड़ी है, उस पर ध्यान दो, ये लोग आएंगे विघ्न संतोषी, जैसा कहा जाता है। तो पूरे देश में मानस क्या है इस वक्त? देखिए, आजादी के पहले या मोनार्की के समय में जितने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, शायद आजादी के बाद उन्हें नहीं हो पाए। उन समय में आपने देखा होगा क्या उस पर्टिकुलर स्टेट, जिस रीजन में कोई मंदिर बनता था, तो क्या उस देश का राजा या उस स्टेट का राजा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, वो उसमें चीफ गेस्ट होता था। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस का कोई पीएम होता और ये घड़ी होती,
तो क्या कांग्रेस के पीएम उसके मुख्य चीफ गेस्ट नहीं होते क्या? तो अगर प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट हैं, ये कांग्रेस का जो एजेंडा है वो शायद मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर है। क्योंकि किसी भी धर्म के आयोजन में जब तक सत्ता उसको प्रमोट नहीं करेगी, उसको बूस्ट अप नहीं करेगी, तब तक वो अपने मुकाम पर कैसे पहुंचेगा? अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाती तो क्या ये माना नहीं जाता कि सरकार का इतने बहुसंख्यकों के लिए सपोर्ट नहीं है? और जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है, तो इस एजेंडे पर उसने संघर्ष किया है, उसने सरकारें गिरी हैं, कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो अगर वो दिन आज आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने में कोई गुरेज रखेगी नहीं। लेकिन मुझे ये बार बार ये चीज समझ में नहीं आती कि कांग्रेस इस मुद्दे पर, जब आपने कहा इतना बड़ा आयोजन है, कौन इसका शरीक नहीं होता? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उस क्षण का पर शरीक हूं। लेकिन कांग्रेस के 3 नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया जी या फिर अधीर रंजन चौधरी हों, इन्होंने तीनों को इन्विटेशन थे, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप पर जो आरोप लगते रहे हैं अभी तक कि राम के अस्तित्व पर, आपने उस चीज को क्या आगे बढ़ा दिया है? आपको तो उसको खत्म करने के लिए आप वहां शरीक होना चाहिए था। जो आप एक मेन अपोजिशन पार्टी है, तो आप अगर उसमें शरीक होने से क्या आपका पार्टी को नुकसान होता? नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो आपके खिलाफ माहौल बनाती, उस पर कांग्रेस को फायदा ही होता कि आखिर वो शरीक हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जाना मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं दिखता, क्योंकि वो देश के राजा है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, हेड है सरकार के। तो उनका अगर शरीक होना, ठीक। मुझे 30 सेकंड चाहिए सर। स्वदेश जी, हम अभी ओवरशूट कर गए ऑलरेडी स्वदेश जी, लेकिन ये चीज देखिए, जो मैं इस पूरे डिबेट के दौरान, मैं इससे पहले भी करता रहा हूं, मैं समझा हूं कि यह बात सही है कि इसे और बेहतर ढंग से किया जा सकता था। संतों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जा सकता। पीएम मोदी आते, उनका स्वागत है, तब रोक लीजिए आप। पीएम मोदी भी आते और संत समाज भी आता, सबके साथ राम का काज होता तो बहुत अच्छा था। पर अब राम का काज है और इतने दिनों बाद है, तो जाहिर सी बात है ये शुभ घड़ी ही कहलाएगी। आपत्तियां अपनी जगह, शिकायतें अपनी जगह। कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उसको फायदा देगा, नुकसान देगा। शंकराचार्यों के साथ खड़े होने की हिम्मत कांग्रेस ने दिखाई है, उससे कितना प्रभाव उसकी छवि पर पड़ेगा ये वक्त बताएगा। पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ राम नाम की धुन ही छाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी, स्वदेश शर्मा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी और नितिन जी, आपका हमारे इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।